प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और जलाली नाम में फिर एक बार आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना के पहले पत्र दूसरी अध्याय उसके 28वें आयत को। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना प्रेरित कहते हैं कि जब यीशु मसीह के आने का दिन होगा, जब वे बादलों पर आएंगे, जब वह प्रकट होंगे, तो वह हमारे लिए लज्जित होने का दिन ना हो। यूहन्ना सुसमाचार 16वां अध्याय उसके 22 और 23वें आयत के अनुसार वहां पर यूहन्ना हमसे कहते हैं और यीशु मसीह वहां पर अपने चेलों से कहते हैं कि जब यीशु मसीह का प्रकट होने का दिन होगा, वह बड़ा ही आनंद मनाने का दिन होगा और उस आनंद को कोई नहीं छीन पाएगा। हालेलुया। जहां पर यूहन्ना अपने पत्र में कह रहे हैं कि वह दिन हमारे लिए लज्जित होने का दिन ना हो, वही यूहन्ना अपने सुसमाचार 16वां अध्याय में यीशु मसीह की बातों को इस प्रकार से बता रहे हैं कि वह हमारे लिए आनंद मनाने का दिन होगा। किंतु अगर हमारे अंदर हियाव ना हो तो हम लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया। लज्जित होने के कुछ कारण हैं पवित्र शास्त्र में। आज हम उन पवित्र शास्त्र में से उन कारणों को जानेंगे और जिस दिन यीशु मसीह प्रकट होगा उस दिन क्यों हमें लज्जित होना पड़ेगा, उस विषय को यूहन्ना प्रेरित ही अपने पत्र में तीसरी अध्याय पहले यूहन्ना के पहले पत्र तीसरी अध्याय उसके 21वें आयत में हमें बताते हैं। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। हालेलुया। हमें हियाव कब होगा यानी जब हमारा मन हमें दोष ना दे। आप ट्रांसलेटेड बाइबल्स में आप पढ़ोगे, ओरिजिनल बाइबल में आप पढ़ोगे, तो वहां पर आपको यहाँ पर लिखा होगा, हृदय जब आपको दोष ना देता हो तो उस वक्त आपको हिया होगा। हृदय और मन, दिस आर वेरी अपोजिट एंड दिस आर वेरी सेपरेट। ये बहुत ही अलग है। मन एक अलग है और हृदय एक अलग चीज है। हालेलुया। ओरिजिनल बाइबल में आप देखोगे तो लिखा होगा कि हृदय दोष ना दे, बट यहाँ पर आप आपके रेगुलर हिंदी बाइबल्स में आप देखोगे तो लिखा होगा मन जो है वो दोष ना दे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो वहां पर एक झुंड, फरीसी नामक झुंड प्रभु यीशु मसीह के सामने से लज्जित होकर उन्हें जाना पड़ा। अपने सर को झुकाकर यीशु मसीह के सामने से उनको जाना पड़ा। वो किस संदर्भ में हम उन बातों को देखते हैं, यानी यूहन्ना सुसमाचार 8वीं अध्याय में हम एक व्यभिचारी स्त्री को देखते हैं जो फरीसी की कुछ झुंड ने उन्हें पकड़कर यीशु मसीह के सामने लेकर आते हैं और वे कहते हैं कि व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे। 5वीं आयत, यूहन्ना सुसमाचार 8वें अध्याय के 5वीं आयत में फरीसी की झुंड यीशु मसीह को परखने के लिए इस प्रकार से कह रही है कि व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह वहां पर झुककर अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगे। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम्हें जो निष्पाप हो वह पहले उसको पथराव मारे। हालेलुया। देखो प्रियो, जब यीशु मसीह को परखने के लिए एक प्रश्न पूछा गया तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो
तुम में निष्पाप हो, वो सबसे पहले पथराव करे। उन्हें दोष लगाना था, इसलिए उन्होंने परखने के लिए प्रश्न पूछा। लेकिन यीशु मसीह के उस अगम्य प्रकाशन के सामने, उस उजियाले के सामने, इन फरीसी नामक झुंड की जो रहस्य पाप है वो भी दिखाई देने लगी। हालेलुया। जब यीशु मसीह के प्रकट होने का दिन होगा और जब हम न्याय स्थान में जब हम खड़े हुए रहेंगे, तो वहां पर हमारे सारे पाप, जो रहस्य पाप है, वो उसके उजियाले में वो उसके उजियाले में वो सारी बातें प्रकट हो जाएगी। कृपया आप कुरिन्थियों को लिखा गया पहला पत्र 4 अध्याय उसके 5वें आयत को देखेंगे। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। हालेलुया। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हालेलुया। यहाँ पर भक्त पौलुस कहते हैं कि वो हर एक छिपी हुई बातें वह ज्योति में दिखाई देगा और हर एक मन के अभिप्रायों को भी वह प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा भी होगी। हालेलुया। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के दिनों में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, वहां पर एक झुंड जो है यीशु मसीह के सामने से उन्हें लज्जित होकर जाना पड़ा। और कुछ इसी प्रकार की घटनाएं फिर एक बार होगी जब यीशु मसीह प्रकट होंगे। हालेलुया। अगर हमें हमारा हृदय दोष नहीं लगाता है, तो वह हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा आनंद का दिन होगा और वह आनंद हमसे कोई छीन नहीं पाएगा। परंतु अगर हमारा मन या हमारा हृदय हम पर दोष लगाता है, तो हमें हियाव नहीं होगा और वह दिन हमारे लिए लज्जित होने का दिन होगा, क्योंकि उसके उजियाले के सामने हमें लज्जित होना पड़ेगा। और पतरस अपने पहले पत्र के 4 अध्याय में कहता है कि धर्मियों का उद्धार होना भी कितना कठिन है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में हम कुछ 4 प्रकार के मनुष्यों की झुंड को देख सकते हैं जो यीशु मसीह के आने के दिन या प्रकट होने के दिन उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। एक रीति से मैं आपसे कहूँ तो यह कुछ ऐसा होगा कि जब हम इतना परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर के लिए, और वचन कहता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि एक न एक दिन हमारी सारी परिश्रम व्यर्थ हो सकती है, क्योंकि वो लज्जित होने का दिन कुछ इस प्रकार से होगा जहां पर यीशु मसीह हमसे कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। हालेलुया। हम पवित्र शास्त्र में कुछ 4 प्रकार के मनुष्यों के झुंड को देख सकते हैं जिन्हें यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन लज्जित होना पड़ेगा। आइए हम ऐसे कुछ 4 झुंड के विषय में आज हम देखते हैं और अपने आप को परखते हैं कि क्या हम कुछ इस प्रकार के झुंड में एक तो नहीं। हालेलुया। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को निकालते हुए मत्ती सुसमाचार 7वीं अध्याय उसके 22 और 30वें आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। हालेलुया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ सेवक है, हालेलुया,
वे परमेश्वर को पुकार रहे, यीशु मसीह को पुकार रहे कि हे प्रभु द्वार बंद हो चुकी है। और यहाँ पर ये लोग पुकार रहे हैं कि हे प्रभु क्या हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं भगाया? क्या हमने भविष्यवाणियां नहीं किया? हालेलुया! क्या हमने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को नहीं किया? क्या हमने चंगाई नहीं किया? प्रभु आपके नाम से हमने इतना कुछ किया, हमने बड़ी बड़ी सभाओं हमने आयोजन किया, हमने लाखों लोगों को हमने उद्धार में लेकर आया। हालेलुया! हमने खूब वचन आपके सुनाया, लेकिन फिर भी वहां पर यीशु मसीह कह रहे कि मैं तुम्हारे परिश्रम को या मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। हालेलुया! इसके विषय में क्यों यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, रीज़न क्या है, ये इससे पहले मैंने एक वीडियो में मैं बना चुका हूँ और वह वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल के वीडियोस में आपको मिल जाएगा, क्या हमारा परिश्रम व्यर्थ तो नहीं हो रहा है, इस टाइटल से। हालेलुया! तो इसका जवाब मैं वहाँ पर दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहला झुंड है, जो ग्रुप है, वहाँ पर हम देख सकते हैं इनके पास वरदान कई सारे हैं। यह एक ऐसा झुंड है जिनके पास बहुत वरदान है, परंतु आत्मा का फल इनके पास नहीं है। हालेलुया! आत्मा का फल इनके पास नहीं है। वह प्रेम हो, नम्रता हो, हालेलुया, विश्वास हो, आशा हो, ये जो आत्मा का फल है ये इनके पास नहीं है। परंतु आत्मिक वरदान इनके पास कई सारे हैं। इनके पास अन्य भाषा का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, चिन्ह और चमत्कार का है, सब कुछ है। परंतु इनके पास आत्मा का फल नहीं है। और ऐसे झुंड से परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारा परिश्रम पूरा व्यर्थ हो रहा है। हालेलुया! क्योंकि इसी अध्याय के हम 15वां आयत को जब हम देखते हैं, 7वें अध्याय के 15 आयत को जब हम देखते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह झूठे भविष्यवक्ताओं के फल के विषय में कह रहे कि उन्हें किस प्रकार से पहचाना जाए या परखा जाए। देखिएगा 7वें अध्याय के 15वां आयत, मत्ती सुसमाचार। झूठे भविष्यवक्ताओं के से सावधान रहो, जो भीड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हमें पहचानना है तो हमें उनके फल से। हालेलुया! आज क्या हम किसी के फल से उन्हें पहचान पा रहे हैं? फल यानी उनके कर्म से, उनकी क्रियाओं से भी हम पहचान सकते हैं। उनके पास फल होगा, वो फल हमें बताएगा कि वह पेड़ किस प्रकार का पेड़ है और वह पेड़ किस प्रकार का फल देता है। आज हम में कई सारे लोगों को एक प्रश्न होगा कि हम आत्माओं को कैसे परखें? आत्माओं को परखने के लिए यीशु मसीह ने कहा कि आप उनके फल को देखिएगा। हालेलुया! बुद्धि की आत्मा और ज्ञान का प्रकाशन होना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। इसलिए पौलुस एफिसियों के लिए और कुलस्सियों की कलीसिया के लिए जब प्रार्थना करता है, तो विशेष रीति से यह प्रार्थना करता है कि तुम बुद्धि की आत्माओं को, हालेलुया, बुद्धि की आत्मा को और ज्ञान के प्रकाशन को पाओ। वो हर एक झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे उपदेशों को तुम पहचानो। हालेलुया! क्योंकि हर एक आत्मा प्रभु की ओर से नहीं होता है और वहाँ पर हर एक आत्मा को परखना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एफिसियों की कलीसिया ने वह किया, जिसके कारण उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा गवाही भी पाया था। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 3 और 4 आयत में। हालेलुया! देखिएगा इनके पास वरदान ही वरदान है, और परंतु इनके पास आत्मा के फल नहीं है। मेरे प्रियो, वरदान होना यह नहीं हमें दर्शाता है कि हम कई प्रकार से आत्मिक रीति से बढ़ोतरी कर रहे हैं या हम आत्मिक प्रजा हैं। हालेलुया! क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में वरदानों की कमी नहीं है, परंतु पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को शारीरिक प्रजा के नाम से बुलाया। हालेलुया! परंतु आत्मिक जन कौन होते हैं? यानी जो समझने की शक्ति रखते हैं, जो परखते हैं, जो भले और बुरे को परखने की क्षमता जिसके अंदर होते हैं, वही आत्मिक प्रजा होती है। हालेलुया! वही आत्मिक प्रजा होते हैं।
क्योंकि इस विषय को पौलुस बहुत ही क्लियरली कुरिन्थियों की कलीसिया से कहा। हम देख सकते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र दूसरी अध्याय उसके 15वें आयत में, और पहले कुरिन्थियों के पत्र तीसरी अध्याय के दूसरे और तीसरे आयत में हम जब देखते हैं तो हमें इन बातों को पता चलता है कि आत्मिक वरदान होना यह नहीं दर्शाता है कि हम आत्मिक रीति से बढ़ोतरी कर रहे हैं या तो फिर हम आत्मिक प्रजा हैं। हालेलुया। तो प्रियो, आज हमें परखना है कि हमारे पास आज वरदान है, परंतु क्या हमारे पास आत्मा के फल है? हालेलुया। कई सारे लोग आत्मा के फलों करके कहते हैं, कोई 9 प्रकार के फल नहीं है। हम गलातियों के पत्र 5वें अध्याय के 22वें आयत को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है आत्मा के फल क्या है? फल, वो फल में ही आता है। कई सारे लोग इसे कहते हैं कि 9 प्रकार का फल है, यह भी गलत है, क्योंकि मीनिंग जो है वो बहुत चेंज हो जाएगा। और वचन हमसे कहता है कि हम ना ही इसमें कोई शब्द को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके मीनिंग जो है बदल सकते हैं। हालेलुया। तो बहुत ही सावधान रहिएगा जब हम वचन पढ़े या उपदेश करें। हालेलुया। तो यहाँ पर जो पहली झुंड है उनके पास वरदान ही वरदान है, परंतु आत्मा के फल इनके पास है ही नहीं। भाइयों, क्या आज हम भी कुरिन्थियों की कलीसिया के समान हैं कि हम भी मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय के 22वें आयत में जिन झुंड के विषय में लिखा है, क्या हम उनमें से भी एक है? हमें परखने की बहुत ज़रूरत है। दूसरे झुंड के विषय में हम देखेंगे इसी मत्ती सुसमाचार 25वें अध्याय, यही मत्ती सुसमाचार 25वें अध्याय उसके 41 वचन को हम पढ़ेंगे। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शपित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। हालेलुया। जब यीशु मसीह के प्रकट होने का दिन होगा, वहां पर लज्जित होने वालों में से दूसरा झुंड वे होंगे, न्याय के दिन अपने सर को झुकाकर लेखा देने वालों में से वे लोग भी होंगे जो कर्म कभी नहीं करते हैं। प्रियो, ये दूसरे झुंड में आप देखोगे, पहले झुंड में वरदान ही वरदान था परंतु फल नहीं था, लेकिन इस दूसरे झुंड में इनके अंदर विश्वास ही विश्वास है परंतु इनके अंदर कर्म नहीं है। आज हम में से भी कई सारे लोग कुछ इस प्रकार से है कि हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास है, परंतु हमारे पास वह कर्म नहीं है, क्रिया रूपी हम किस प्रकार से विश्वास को नहीं बताते। और वचन कहता है बिना कर्म के विश्वास तो मरा हुआ है। अब्राहम जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, उसी याकूब के पत्र में यह भी कहता है याकूब कि क्या अब्राहम जो है वह कर्म के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया गया था? हाँ, कर्म के द्वारा भी धर्मी ठहराया गया था। हालेलुया। कर्म बिना विश्वास हमारा मरा हुआ है, वह अधूरा है। प्रियो, अगर हमारे अंदर विश्वास ही विश्वास है परंतु कर्म नहीं है, क्रिया रूपी हम हमारे विश्वास को नहीं बता पा रहे हैं, तो वह विश्वास मरा हुआ है। यह झुंड भी मसीह के प्रकट होने के दिन लज्जित हो जाएंगे, ऐसा वचन हमें कहता है। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जब वह बीमार थे तो जब वह बीमार और बंदी गृह में थे तो किसी ने उनकी सुधि ना ली, जब वे नंगे थे तो किसी ने उन्हें कपड़े नहीं दिया, जब वे भूखे थे तो किसी ने उन्हें खाना नहीं दिया, जब वह प्यासा थे तो किसी ने उन्हें पानी नहीं पिलाया। और जब चेले यह सब पूछने लगेंगे कि नहीं, आपने हमसे कब यह सब पूछा और आपने कब हमसे मांगा और कब आप भूखे थे, कब आप प्यासे थे, तो परमेश्वर यहाँ पर उनको उत्तर दे रहा है 45 आयत में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रियो, आप इन दोनों अ, आप इन दोनों झुंड में एक कॉमन सी चीजों को देख सकते हो कि इन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े पापों को नहीं किया। हालेलुया।
हालेलुया। इन्होंने कोई बहुत बड़े-बड़े पापों को नहीं किया, परंतु एक आत्मा के फल ना होने के कारण, क्योंकि वरदान जो है वो तो रुक जाएँगे, वह तो ठहर जाएगा, परंतु फल, प्रेम निरंतर रहेगा, सदा के लिए रहेगा। उसका वचन सदा के लिए रहेगा। हालेलुया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्वास के द्वारा ही तो हमारा उद्धार होगा। हमने विश्वास किया है, प्रभु विश्वास किया है, परंतु वो विश्वासी जीवन, हालेलुया, वो अपने जीवन में आप उसे लागू नहीं करोगे और परमेश्वर के लिए आप उस प्रकार से अपने जीवन को नहीं बिताओगे और केवल आप यह सोचेंगे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आप केवल मेरे मन को देखिएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो ऊपर की चीज़ों को नहीं, परमेश्वर हमारे अंतर्गत बातों को देखता है ना, मन को देखता है। तो प्रभु आप केवल हमारे मन को देखिएगा, हम विश्वास करते हैं। अगर आप यह सोचोगे और कर्म नहीं बताओगे, तो वहाँ पर आप लज्जित होने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वह दिन आपके लिए लज्जित होने का दिन होगा, परंतु वह आपके लिए आनंद मनाने का दिन नहीं होगा। हम तीसरे झुंड के विषय में देखेंगे। लूका सुसमाचार 13वां अध्याय, लूका सुसमाचार 13वां अध्याय के 22वें आयत से हम पढ़ेंगे। तो लिखा है, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही है? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। हालेलुया। प्रियो देखो, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि वह नगर नगर और गांव गांव होकर जब उपदेश करता हुआ जा रहा था, तो चेले उनसे पूछ रहे हैं कि प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले बहुत ही कम है? तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ, क्योंकि सकेत द्वार में प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो यत्न तो करेंगे, देखिएगा, परिश्रम तो करेंगे, परंतु वह अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और उस दिन कुछ लोग परमेश्वर से पूछेंगे, जब द्वार बंद हो जाएगा तो लोग पूछेंगे, प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दो, और यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। और वहां पर ये लोग उत्तर भी देंगे, वहां पर ऐसी विनती भी करेंगे कि कहने लगेंगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया, परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे यह कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हालेलुया। यह कहेंगे कि हमने तुम्हारे सामने खाया पिया, हम तेरे चरणों में, हम तेरे मंदिर में हम बैठे थे, हम तेरे मंदिर में अपने जीवन को बताया, हमने प्रभोज में शामिल किया, हमने तेरे मांस और लहू को लिया, हम तेरे उपदेशों को हर समय सुनते आए हैं। परंतु यीशु मसीह का कहना है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, क्योंकि तुमको कर्म करने वाली प्रजा हो। हालेलुया। तुमको कर्म करने वाली प्रजा हो। हालेलुया। क्या हम भी कुछ ऐसे ही झुंड में से है जो कि परमेश्वर के मंदिर में रहते हैं, सदा मंदिर में तो बैठे रहते हैं, उसके उपदेश ही उपदेश सुनते हुए रहते हैं, परंतु और हम उसके मांस और लहू में सहभागी भी होते हैं, परंतु क्या हम जानते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमसे कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता? क्योंकि हम सकेत द्वार में प्रवेश करने का यत्न ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है एक विशाल द्वार की खोज में हैं। हालेलुया। प्रियो, पतरस और पौलुस हमें यह सिखाते हैं कि आज के क्षण भर के क्लेश आने वाले अधिक महिमा को नहीं रोक सकता है। क्लेश है, हमारे सामने द्वार छोटा है, वह सकेत है, तो इसका मतलब नहीं है कि वह द्वार हमारे लिए बंद है। उस द्वार से होते हुए ही आप विशाल द्वार में आप प्रवेश कर पाएंगे। उस सकेत द्वार, उस क्लेश से होते हुए ही आप अधिक महिमा में पहुंच पाओगे। तो क्या हमें परखना है कि हम कहीं इस प्रकार के झुंड में तो नहीं है, जो वरदान तो रखते हैं परंतु फल उनके अंदर नहीं है, जो विश्वास तो करते हैं परंतु कर्म उनके अंदर नहीं है, जो निरंतर मंदिर में बैठकर उपदेश तो सुनते हैं
उसके मांस और लहू में सहभागी तो होते हैं, परंतु ऐसा ना हो कि हम सकेत द्वार में प्रवेश करने का यत्न ही नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हम चौथे झुंड को भी हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 5वीं अध्याय मत्ती सुसमाचार 25वें अध्याय उसके पहले से लेकर हम कुछ बातों को देखेंगे, तो वहां पर हमें सभी को यह दृष्टांत बहुत ही अच्छी रीति से पता है कि यहाँ पर 10 कुंवारियों का दृष्टांत है मत्ती सुसमाचार 25वें अध्याय में, जहाँ पर 5 बुद्धिमान है, समझदार है, और 5 जो है बुद्धिहीन है या तो फिर वह मूर्ख है। और 5 बुद्धिहीन कुंवारी जो है वह जब परमेश्वर प्रकट होगा वह उस द्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके मशाले में तेल की कमी है। हालेलुया। और उनके मशाले में तेल की कमी है। मेरे प्रियो, यह दृष्टांत को जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही विचित्र लगता है, और हमें कई सारे ज्ञान का हर बार एक नया ज्ञान का प्रकाशन हमें इस दृष्टांत के रूप से होता है। और जब मैं इस दृष्टांत को पढ़ रहा था तो मुझे यह पता चला कि सारे यानी पूरे 10 कुंवारियां जो यहाँ पर थे वे तैयारी में थे। हालेलुया। उन्होंने अंत के लिए उन्होंने तैयारी किया। सब एक साथ सो भी रहे थे, सब एक साथ जागरूक भी हो गए। हालेलुया। सब पवित्र है, सब विश्वास में है, आशा धरे हुए हैं, सब कुछ है। इवन उनके मशाले में तेल भी है, परंतु तेल की कमी है। ऐसा नहीं है कि तेल नहीं है, परंतु तेल की कमी है। और मैंने इस दृष्टांत के विषय में इससे पहले भी बहुत ही विस्तार रूप में बताया हूँ कि वह तेल एक्चुअली किस चीज़ के लिए दर्शाता है। क्योंकि हम में से कई सारे लोगों को लगेगा कि वह तेल आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है, इसलिए आत्मा का अभिषेक पाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अग्नि की बपतिस्मा नहीं होगा, अभिषेक नहीं होगा, तो हम तो उद्धार हमारा नहीं होगा। क्योंकि एक को जन्म लेना है तो वह पानी से और आत्मा से भी उसे जन्म लेना होगा, अग्नि से भी बपतिस्मा लेना जरूरी होगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि वह अभिषेक को दर्शाता है, परंतु वह उस चीज़ के लिए नहीं दर्शाता है, वह सत्य को दर्शाता है। क्योंकि सत्य की कमी वचन उनके अंदर है, उनके अंदर अभिषेक है, पवित्र आत्मा है, परंतु उनके अंदर वह कमी है, कमी थी, सत्य की कमी थी। और मैंने इस विषय को बहुत ही विस्तार रूप में इससे पहले भी बताया हूँ। हो सके तो उस वीडियो को भी बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे, आप देख सकते हैं। हालेलुया। इस आपको मैं कुछ बातों को बताऊंगा इस संदर्भ को समझने के लिए। क्योंकि देखिएगा, इस संदर्भ में भी यीशु मसीह ने इनसे कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर 25वें अध्याय के 12वां आयत में यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और इस दृष्टांत को समझने के लिए हमें पहले की कुछ 3 जो हमने झुंड के विषय में देखा, मत्ती सुसमाचार 7वीं अध्याय के 22-23 हो, या मत्ती सुसमाचार 25वें अध्याय के 41 आयत हो, या तो फिर लूका सुसमाचार 13वां अध्याय के 22वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इन जब 3 झुंड को देखेंगे या 3 दृष्टांत को आप देखोगे, तो वहाँ पर एक कॉमन सा चीज़ आपको दिखाई देगा, एक कॉमन फैक्टर भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि वे कुकर्म करने वाली प्रजा थे। हालेलुया। वे कुकर्म कुकर्म यानी बुरे काम को करने वाले, अधर्म को करने वाले, या असत्य में चलने वाले प्रजा थी। हालेलुया। असत्य में या बुरे काम करने वाले या अधर्म की काम को कुकर्म करने वाले के विषय में देखते हैं। यानी 25वें अध्याय के 10 कुंवारियों के दृष्टांत में जब परमेश्वर उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो यानी यह भी कुकर्म करने वाली कुंवारी के रूप में ही ये थे। इन्होंने कोई बड़ा पाप नहीं किया, इन्होंने कोई बड़ा पाप नहीं किया। इन्होंने ऐसा नहीं था कि 5 कुंवारी जो मूर्ख कुंवारी थी, ये जागरूक नहीं थे, क्योंकि सब एक साथ सो रहे थे, सब एक साथ जाग रहे थे, सब पवित्र है, सब धार्मिकता को बनाए रखे हैं, सब कुछ है, परंतु मशाले में तेल कमी होने के कारण परमेश्वर इनसे कहता है कि तुम भी कुकर्म करने वाले ही हो। और कुकर्म करने वाले यानी जो कि सत्य से प्रसन्न नहीं होते हैं, मेरे प्रिय, सत्य से प्रसन्न नहीं होते हैं। और मैं आपको इस विषय के
बारे में कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहूँगा। कुरिन्थियों के पहले पत्र 13वां अध्याय को हम निकालेंगे, 13वां अध्याय, तो वहाँ पर कुछ बातों को बहुत ही क्लियरली लिखा गया है। पहले कुरिन्थी 13वां अध्याय उसके 6वें आयत को हम देखेंगे तो लिखा है, यहाँ दुराचार, विधर्म या कुकर्म से आनंद नहीं होता। किस विषय में कह रहा है? यानी प्रेम के विषय में। क्योंकि देखिएगा, पहले कुरिन्थी 13वां अध्याय हमें सभी को पता है कि यह प्रेम के विषय में बताया है। यह एक सर्वोत्तम मार्ग है, सबसे श्रेष्ठ मार्ग के रूप में बताया जा रहा है। परंतु यहाँ पर लिखा है कि यहाँ दुराचार, विधर्म है, क्योंकि कुकर्म से कभी प्रेम जो है आनंद नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम, हम सोचते हैं परमेश्वर प्रेम करता है, तो प्रेम का एक लक्षण है, एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है प्रेम का? परमेश्वर का प्रेम का स्वभाव क्या है? यानी परमेश्वर का प्रेम सत्य से प्रसन्न होता है, आनंदित होता है, कुकर्म से नहीं। यानी कुकर्म यानी असत्य। हालेलुया, असत्य। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सत्य से आनंद होगा, असत्य से कभी नहीं, कुकर्म से कभी आनंदित नहीं होता है। हालेलुया, यह प्रेम का स्वभाव है। परमेश्वर प्रेम करता है तो परमेश्वर का स्वभाव है कि वह ताड़ना देता है। हालेलुया, परमेश्वर प्रेम करता है तो जरूरी है कि वह सत्य से प्रसन्न, परमेश्वर का प्रेम सत्य से आनंदित होता है। तो प्रियो, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लेकिन अगर हमारे अंदर सत्य ही ना होगा, अगर हम सत्य में बने नहीं हैं, सत्य की उपदेश को हम अंगीकार नहीं कर रहे, टुकरा रहे हैं, दबा कर रख रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम तो सत्य से आनंदित होता है प्रियो, सत्य से। और रोमियो के पत्र पहली अध्याय उसके 8वें आयत को हम एक बार देखेंगे। रोमियो के पत्र पहली अध्याय उसके 18वें आयत को हम देखेंगे। तो यहाँ पर पौलुस बहुत ही क्लियरली पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें कहता है कि देखिएगा, जो भी सत्य को अधर्म से दबा कर रखेगा, या तो फिर सत्य को असत्य से दबा कर रखेगा, हालेलुया, तो उन पर परमेश्वर का कोप जो है, क्रोध जो है, वह उतरेगा और वो अनंत दंड के वारिस हो जाएंगे। अनंत विनाश के लिए वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को क्रोध स्वर्ग से उन पर उतरेगा, जो सत्य को असत्य से या अधर्म से या कुकर्म से दबा कर रखते हैं। हालेलुया, हमारे अंदर वचन है, फरिसियों के समान हमारे अंदर खूब वचन है, लेकिन हम जो है सत्य को पहचान नहीं पाते हैं। हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें सत्य पता होता है, परंतु हम दूसरों से डरते हैं, और डर के कारण हम कई सारे लोगों को सत्य बताते नहीं हैं। हम सोचते हैं जाने दो, परमेश्वर देखेगा, हमें क्या लेना देना, हम क्यों उनसे कहे, हालेलुया, हम क्यों उनसे कहे, हमें क्या ज़रूरत है, परमेश्वर ही उनका न्याय करेगा, हमें ज़रूरत नहीं। लेकिन प्रियो, बाइबल कहता है कि अगर कोई गलत करता है, यहेजकेल की पुस्तक 3 अध्याय में लिखा है, अगर कोई धर्मी प्रजा या धर्मी मनुष्य पाप करता है, अपराध करता है, गलत करता है, तो उसे समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि हम अगर उसे कहेंगे नहीं, तो उसके उसकी खून की दोषी कौन होंगे? यानी हम पर लगाया जाएगा। उसके खून का दोषी हम पर लगाया जाएगा, वह दोष हम पर लगाया जाएगा। इसलिए जब भी एक धर्मी पाप करता है, अपराध करता है, तो वहाँ पर बोलना ज़रूरी है, मुंह बंद कर कर नहीं रहना है। हालेलुया, क्योंकि देखिएगा, हमें सत्य पता रहकर भी हम सत्य को दबा कर रख रहे हैं, यानी हम पर परमेश्वर का क्रोध उतरेगा और हम अनंत विनाश के लिए हम तैयार किए जाएंगे। हालेलुया। तिमोथियुस के दूसरे पत्र 3 अध्याय के 6वें और 7वें आयत में बहुत ही
सुंदर सी बात लिखा है जो हमारे मनोनेत्र को खोल सकता है, जो कि कुछ स्त्रियों के विषय में लिखा है कि वे सदा तो सीखती रहती है। हालेलुया। सदा तो सीखती रहती है, परंतु वे कभी सत्य के ज्ञान के पास आने के योग्य भी नहीं रखते हैं। हालेलुया। हमें योग्य बनना है। किसके योग्य बनना है? यानी हमें सत्य के ज्ञान को पाने के योग्य बनना है। क्योंकि देखिएगा, पौलुस अपने अंत अंतिम पत्र में तिमोथियुस से लिखते हुए कह रहे हैं कि कुछ स्त्रियां हैं, कुछ स्त्रियां हैं जो सदा सीखती रहती है, परंतु सत्य को कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हालेलुया। 10 कुंवारियों के दृष्टांत में इनके मशाले में तेल है, लेकिन तेल की कमी है। वे चाहते हैं हमारे अंदर तेल हो, और वे जा रहे हैं, वो बेचने वालों के पास जा रहे हैं, परंतु वो कभी सीखना नहीं चाहते हैं। हम 10 उपदेशकों के पास जाते हैं, प्रचारकों के पास हम जाते हैं, पासवानों के पास जाते हैं सीखने के लिए, परंतु सत्य हम वहां पर ही सीखते हैं जो हमें हमारे कान को अच्छा लगता हो। हालेलुया। हमें जो पसंद होता है, हम वही सुनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर कोई हमारे विचार के विरोध में कोई कुछ बात कहता हो, तो हम वह सुनेंगे ही नहीं। हम सोचेंगे कि इनके उपदेशों को सुनना ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर सत्य ही नहीं है। क्योंकि हमारे पासवानों ने हमसे यह कहा है कि वे सब झूठे हैं। तो हम क्या करते हैं? उनके बातों को हम सुनते ही नहीं है। परंतु प्रियो, वचन कहता है हर आत्मा को परखो। परखना है। परखने के लिए वहां पर बहुत कुछ देखना पड़ता है। हालेलुया। हम पता नहीं हम क्यों इस प्रकार से हम उस दशा में हैं। हम संसार में जाते हैं, हमें कुछ खरीदना है, हमें कुछ लेना है, हम हर एक वस्तुओं की भी जांच करते हैं, परखते हैं कि यह भला है या बुरा है या अच्छा है या सही नहीं है। परंतु आत्मा को परखने में हम भूल कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए हम सत्य से बहुत दूर होते हैं प्रियो। लेकिन याद रखिएगा, जो भी कुकर्म करने वाले हैं, जो भी असत्य को फैलाने वाले हैं, जो भी अधर्म को फैलाने वाले हैं, जो भी सत्य को दबा कर रखने वाले हैं, वे कोई भी इस परमेश्वर के प्रकट होने के दिन आनंद नहीं मना पाएंगे, क्योंकि वह लज्जित होने का दिन होगा। अंत में मैं आपको एक वचन बताना चाहूंगा कि जब यीशु मसीह का प्रकट होने का दिन होगा, तो हमें किस प्रकार से रहना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह प्रकट होंगे, तो हमें किस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर के सामने हमें दिखाना है। एक बार हम दूसरे तिमोथियुस को लिखा गया दूसरा पत्र, दूसरी अध्याय 15वां आयत को देखेंगे। लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हालेलुया। परमेश्वर के प्रकट होने के दिन में अगर हमें आनंद मनाना है, हमें लज्जित नहीं होना है, तो यहाँ पर 2 विषय बहुत ज़रूरी। एक, कि परमेश्वर के लिए हमें परमेश्वर को अपने आप को ग्रहण योग्य कर लो, कि परमेश्वर के सामने हम ग्रहण योग्य हो। क्योंकि लेवी व्यवस्था 22वें अध्याय उसके 20वें आयत में कहता है, अगर किसी जंतु में या किसी में भी दोष होता है, तो वह ग्रहण योग्य होने के लिए योग्य में नहीं आता है, वो ग्रहण योग्य नहीं ठहरता है जिसके अंदर दोष होता है। ग्रहण योग्य होना है, परमेश्वर के मसीह के प्रकट होने के दिन में आपको ग्रहण योग्य होना है, तो यह जरूरी है कि आपका हृदय आपको दोष ना लगाए। हालेलुया। और आपको लज्जित नहीं होना है, तो हमने देखा कि उस 4 झुंड में से हमें नहीं होना है, और हमें सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हम ग्रहण योग्य बन जाए, अगर हम सत्य के वचन को ठीक रीति से अपने जीवन में लागू कर रहे हैं, और हम इन चारों झुंड में से हम नहीं है जो लज्जित होते हैं, तो यह निश्चय है कि जब मसीह प्रकट होगा तो हमें हियाव होगा, और हम जो है कभी लज्जित नहीं होंगे, परंतु हमारी शोक जो है आनंद में बदली जाएगी, और यह आनंद बड़ा आनंद होगा, और यह आनंद हमसे कोई नहीं छीन पाएगा। हालेलुया।
इस वचन को सुनकर, ग्रहण कर कर इस वचनों पर चलने का प्रयास करें, जिससे आप आशीषित हो जाओ। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।